हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक फिर से अच्छे वीडियो के साथ मिल रहे हैं। ये वीडियो जो है परसेंट टॉपिक पे है। परसेंट टॉपिक एकेडमिक में भी एक अच्छा टॉपिक है और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर परसेंटेज टॉपिक पे आपका कमांड है तो कई एक चैप्टर्स आपके आसान हो जाते हैं। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पाई चार्ट में भी काम आएगा, जो आप पढ़ेंगे। पाई चार्ट में यूज होता है परसेंटेज चेंज करना। इधर हम लोग एवरेज में भी परसेंटेज सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज का यूज होता है। तो ये कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वाले चैप्टर्स हों या प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो, उन सब पे हम लोग परसेंटेज यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं परसेंट मीन्स व्हाट। परसेंट प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या हो गया यहां पे कि पर 100th वैल्यू इज नोन एज परसेंटेज। मतलब किसी भी पार्ट का, किसी भी वैल्यू का 100th पोजीशन, 100वां भाग जो है उसका परसेंटेज कहलाता है। मीन्स अगर हम लोग बात कर लें कि 15% कहते हैं या 5% कह लेते हैं, तो इसका कोई अपना कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके साथ दूसरी वैल्यू ना कहा जाए कि 50% किस वैल्यू का। तो एक दूसरी वैल्यू होनी चाहिए। 15% ऑफ समथिंग एक्स एंड 5% ऑफ समथिंग ए। तो जब तक ये टर्म ना कहा जाए तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 15% हमारा बड़ा हो रहा है कि 5% बड़ा है। तो कंपैरिजन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कब? जब वो सेम क्वांटिटी की बात करता है। अब आगे देखते हैं इस पे परसेंट। परसेंट क्या होता है? जैसे हम लोग मान लें A% ऑफ B, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये आ गया A/100 पर 100 वैल्यू ऑफ AB। तो ये AB/100 हो गया। ये परसेंटेज है। किसी भी टर्म का परसेंटेज निकालना है तो वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि किस वैल्यू का कितना परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। मीन्स यहां पे दो क्वांटिटी है ए और बी, इसमें किसी एक क्वांटिटी की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तब उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ वैल्यू दिया रहता है। अब इसको कन्वर्ट भी करते हैं। परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज को ले जाना है तो फ्रैक्शन में ले जाने के लिए क्या करेंगे? मींस अगर x% को हम लोग फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हैं तो हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर दें, x/100, और ये परसेंटेज का साइन हटा दें, तो ये जो कुछ भी वैल्यू आ रही है ये फ्रैक्शन में आ जाती है, भिन्न में आ जाती है। और इसको हम लोग चाहें तो रिड्यूस कर लें, अगर कुछ कर सकता है। जैसे 40% ये वैल्यू है, इसको हम फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हैं तो 40/100 दिस वन इज, और इसको 20 से अगर रिड्यूस कर लें, 22 जा 40, 25 जा, तो 2/5, 40% फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 2/5। तो इसके लिए हमने क्या किया? देखिए 100 से डिवाइड कर दिया और ये परसेंटेज का जो साइन था इसको हटा दिया है, देन सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। देन बात करते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर। इसी तरह से 100 के रिस्पेक्ट में जैसे 20% को हम लोग डेसिमल में ले जाना चाहते हैं तो ये वैल्यू हो गई 20/100। और हम लोग जानते हैं कि 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। मींस 20% वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू 0.2। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो किसी भी फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल में और परसेंटेज को हम लोग डेसिमल में और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी टू द अनदर क्वांटिटी मीन्स किसी एक वैल्यू का
परसेंटेज दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ वन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अनदर वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहां पे हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू जो भी दी गई है डिवाइडेड बाय सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स जैसे कहा जाता है कि 5% मीन्स कितने परसेंट है, 520 का कितना परसेंट है, तो 520 का कितने परसेंट है, ये आपने सॉल्व किया। कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 जा, दिस वन इज 25%। क्लियर? तो 5 इज 25% ऑफ 20। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और ये इनिशियल वैल्यू क्या था हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में ये हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। देन अब बात आती है कि एक कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना कम या ज्यादा है, कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू होगा x अपॉन 100 प्लस माइनस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज कर रही है देन पॉजिटिव, और डिक्रीज कर रही है तो निगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का सेकेंड के रिस्पेक्ट में क्या है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। जब इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इज इंक्रीज बाय ए इज इंक्रीज बाय 20% देन बी, तो यहां पे प्लस रहेगा। डिक्रीज होता है तो ये माइनस होगा, तो बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब फिर आता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो 2 वेरिएबल पे बेस्ड है और उस पर किस तरह का ग्रोथ हो रहा है, नेट ग्रोथ क्या होगा या नेट इफेक्ट क्या होगा। नेट इफेक्ट इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 100। मतलब कि अगर हम लोग दोनों ही क्वांटिटी बढ़ रही है तो दोनों जगह पॉजिटिव ले लेंगे, दोनों कम हो रही है तो निगेटिव साइन के साथ जाएगा। मीन्स जो ग्रोथ हो रहा है वो पॉजिटिव, और जो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वहां पे निगेटिव साइन ले लेंगे। जैसे आप लेंथ भी बढ़ा रहे हो, ब्रेड्थ कम कर रहे हो, तो लेंथ 10% बढ़ रहा है तो 10 लिखेंगे प्लस में, और ब्रेड्थ 5% कम हो रहा है तो माइनस में लिखा जाएगा। तो उस जगह पे उसके एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट क्या होगा एरिया पे, उसके लिए हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं। फिर आता है कि इफ a is x% more or less than the b, then what is the value of b with respect to a। a b के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो अभी हमने जैसा आपको बताया कि x अपॉन 100 प्लस x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो b की वैल्यू a के रिस्पेक्ट में ये होगी। और कम हो रहा है तो यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। हाँ, इफ a is x% more than b, then what is the value of a with respect to what is the value of b with respect to a। ये नेट चेंज वैल्यू है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एकेडमिक में है। 30% ऑफ 450, बहुत आसान है भाई। 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 अपॉन 100। ये ऑफ को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो गया 450। देन सिंपली
ये जीरो इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये जीरो इधर कैंसिल किया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 135। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसको देखिए। द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज डिक्रीज बाय 30%, प्राइस ऑफ ए मोबाइल डिक्रीज बाय 30% and then increase by 30%. Find the percentage change in the price of the mobile. अब 30% बढ़ा है फिर 30% कम हुआ है तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? नेट इफेक्ट इज 30% इंक्रीज हुआ है तो ये 30 हो गया, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का लगाया और ये हो गया 30 इंटू -30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस ऑफ दिस जीरो इज कैंसिल वन हियर 9%, तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? माइनस का 9% हो रहा है, मीन्स ओवरऑल 9% वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि डिक्रीज होगा, अगर ये प्लस साइन होता तो इंक्रीज होता। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है 9% से। और एक दिया हुआ है कि when price of an article was reduced by 20%, price reduced by 20% and its sell increased by 80%, sell increased by 80%, what was the net effect on the sell? तो सेल पे नेट इफेक्ट क्या होगा? अगेन नेट इफेक्ट इज इक्वल टू, ये 80 प्लस का है, ये माइनस हो गया, प्लस ऑफ 80 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस वन इज 60 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस वन इज 16, 44%। ये ओवरऑल इफेक्ट जो आ रहा है 44% इंक्रीज हो रही है सेल, उसकी जो भी उसकी अर्निंग होगी उसमें 44% बढ़ रहा है। और एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, मिक्सचर में हम लोग इसमें कैसे यूज करते हैं? ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 10% water. How much water should be added to this mixture so that the new mixture contains 20% of water? So initially we find the quantity of water in the solution. तो initially क्या है? 10% of 40 लीटर्स। तो इनिशियल आपके पास वाटर की जो क्वांटिटी है ये मिला, तो दिस वन इज कैंसिल आउट 4 लीटर। नाउ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? तो वाटर पूरे सोल्यूशन में ऐड करना है, तो 40 लीटर सोल्यूशन इनिशियल था, लेट x लीटर शुड बी एडेड। और ऐसा करने पे क्या हो जाएगा? प्योर वाटर 4 लीटर था, इसमें x लीटर भी प्लस किया गया, और यहां पे ये कितने परसेंट होना है? ये जो न्यू वैल्यू आ रही है ये 20% हो जानी है, 20% इज दिस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। नाउ दिस वन इज 5 टाइम्स, देन 40 प्लस x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4 प्लस x, then 40 plus x is equal to 20 plus of 5x. Now simplify this, 4x is equal to 20, then x is equal to 5. Means if we put or add 5 liter of water in that solution, then we find 20%
of water in that solution. Next question. The length of a rectangle is increased by 20% and the breadth increased by 10%. What is consequent percentage increase in its area? तो 20% लेंथ इंक्रीज हुआ है, 10% ब्रेथ इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो ये आप फार्मूले को यूज करिए, 30 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 32, मीन्स ओवरऑल 32% आपके पास वैल्यू बढ़ जाएगी एरिया में। एक और क्वेश्चन है, 56% ऑफ ए नंबर इज 448, then what is 84% of the same number? तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 84% ऑफ डायरेक्ट नंबर, और ये जितना 56% कितना था, 448, दिस वन। ये सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग और इजिली हमारा रिजल्ट आपके पास होगा ये 14 4 जा 14 3 जा 14 2 जा, देन इसको सिंप्लीफाई करिए 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, 21 मल्टीप्लाई बाय 32, 21 2 जा 42, 2 4 63 एंड 4 67, ये आपके पास वैल्यू होगी। तो परसेंटेज ये है, जब हम लोग बात करते हैं ना परसेंटेज का, तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में एक ये भी पूछा जाता है कि एक क्वांटिटी हमने इतना बढ़ा दिया तो दूसरी कितनी कम कर दें कि कोई चेंज ना हो। मींस लेंथ को अगर हमने 50% बढ़ा दिया तो ब्रेथ कितना कम कर दें कि एरिया पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा करने के लिए हम लोग एक स्लॉट लेते हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इफ ए वैल्यू इज इंक्रीज 100%, आपने 100% कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू को 50% अगर कम कर दोगे तो ओवरऑल इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस अगर हम लोग 5 किलो शक्कर यूज कर रहे थे और उसकी कॉस्ट डबल हो जाती है, मींस 100% बढ़ जाती है, तो कंजम्पशन हम लोग हाफ कर दें, मींस 2.5 kg यूज करने लगे, 2.5 किलो यूज करने लगे, तो हमारे बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50% हम लोग कोई क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो 33% 1/3% कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 33 1/3% बढ़ाते हैं तो 25% कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25% अगर वैल्यू इंक्रीज कराते हो तो 20% अगर हम लोग कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20% आपने बढ़ाया है तो 16 2/3% कम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10% अगर बढ़ा रहे हो तो 9 1/11% कम कर दीजिए, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मान लो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, 40% के अगर केस की बात करें कि 40% ग्रोथ होगा तो दूसरे को कितना कम करेंगे कि वो कोई फर्क ना पड़े। तो 40% हम लोग किसी क्वांटिटी में बढ़ा रहे हैं, कोई क्वांटिटी होती है 100% वैल्यू इज 1, 40% हम लोग बढ़ा रहे हैं, 1 + 2/5, दिस वन इज 7/5। तो ये रिवर्स कितना हो गया, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की वैल्यू क्या होगी 5/7 एंड दिस वन इज 1 - 2/7। तो 2/7 पार्ट कम हो रहा है, तो 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 हो जाएगा 28.56% हमें कम करना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इस तरह से हम लोग रिवर्स करके क्वेश्चंस को बढ़ा लेते हैं।
परसेंटेज में चेंज करने के लिए कुछ और चीजें ध्यान होनी चाहिए। 100% वैल्यू इज 1, then 50% is 1/2, 25% is 1/4, 12.5% is 1/8, डायरेक्ट कन्वर्जन है 6.25% is 1/16। ये क्विक आंसरिंग के लिए हम लोग रखते हैं, इसको याद रखते हैं। देन 10% वैल्यू इज 1/10, 20% इज 2/10, 10 के मल्टीपल में ये 3/4/6 आते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेते हैं जितनी जल्दी हो सके। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए और परसेंटेज को और जानने के लिए हमें रिप्लाई करिए। आप और क्या जानना चाहते हो कमेंट्स करिए। हम लोग अच्छा कर रहे हैं और इस तरह से एक अच्छी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।